साहब ज़ाहिर है जैसे हुकूमत आई है वैसे ही एक नोटिफिकेशन आता है और वो नोटिफिकेशन कहता है कि अडियाला जेल में 2 हफ्ते तक मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। तहरीक इंसाफ आके रहनुमा मिलने जाते हैं, उन्हें नहीं मिलने दिया जाता है और वो कह रहे हैं कि ये ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के लिए किया गया है। उमर अयूब साहब ने कहा कि इस सब की जिम्मेदारी वज़ीर आला मरियम नवाज़, होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर, IG जेल खाना जात पर है, इसके अलावा मोहसिन नकवी साहब पर। बहुत शुक्रिया शाहजेब। पहले तो गुजारिश ये है कि PTI अगर इल्ज़ाम ना लगाए और बगैर तस्दीक के इल्ज़ाम ना लगाए तो फिर वो PTI नहीं हो सकती। मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान ये करवाना चाहती हूँ कि हम वो पार्टी नहीं है कि जो कहे कि मैं AC उतार दूंगा, मैं किसी को जो है कोई फैसिलिटी नहीं दूंगा, मैं देख लूंगा, मैं मुंह पे हाथ फेर फेर के किसी ने कोई इंतकाम की बात की हो, ऐसा कतई नहीं है। इसकी बैकग्राउंड ये है कि कुछ दिन पहले आपको मालूम है कि एक ऑपरेशन के जरिए कुछ टेररिस्ट जो हैं वो पकड़े गए थे, जिनके पास से अडियाला जेल के जो है वो मैप्स भी मिले थे और वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और उसी इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू बहुत सारी सिक्योरिटी अलर्ट्स जो हैं वो भेजी गई हैं अडियाला जेल की इंतजामिया को। और ये इमरान खान के लिए नहीं, ये तमाम जो वहां पर अडियाला के अंदर मौजूद कैदी हैं उन सब की सिक्योरिटी को मेक श्योर करने के लिए किया गया है। और ये 2 हफ्तों के लिए उसके अंदर मुख्तलिफ कॉम्बिंग ऑपरेशन की बात की गई है, उसके अंदर मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं उनको बेहतर करना है, उसके अंदर मुख्तलिफ जो और कुछ दिन पहले ज़ाहिर है सबकी सिक्योरिटी बड़ी अहम है। कुछ दिन पहले खबर ज़रूर आई थी, मगर उस खबर के बाद भी ये तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ाम लगाया था कि ये कहीं फॉल्स फ्लैग तो नहीं है। अब उसकी तफसीलात मजीद आई नहीं है कि वो वाकई टेररिस्ट पकड़े गए थे, वाकई ये सब कुछ हुआ था, इसकी कोई तफसीलात इसके अलावा आई नहीं है। क्या वाकई उस दिन जो कुछ दिन पहले खबर आई थी वो इसीलिए आई थी कि आप लोगों ने ये काम करना था? नहीं, मैं नहीं समझती कि शायद इस तरह के फॉल्स प्रोपेगेंडे को कम से कम उसके ऊपर ये सवाल ड्राफ्ट किया जा सकता है। कोई क्यों करेगा, हमें उससे फायदा क्या है? इमरान खान साहब माशाल्लाह जो है वो जब से जेल में हैं वो मटन भी खा रहे हैं, वो मतलब वहां पे जिम भी कर रहे हैं, उनको तमाम तर सहूलियात पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी मुल्जिम को इस तरह की सहूलियात नहीं मिली हुई जो इमरान खान को मिली हुई है। और हमारा कतई तौर पर उनसे किसी सहूलत को वापस लेने का या उनको किसी सियासी इंतकाम का निशाना बनाने का नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहिबा के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो इन पैटी चीजों के अंदर घुसे। लेकिन ये एक उनको तो हर चीज में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढनी होती है, वो तो जो भी कहते रहे। लेकिन गुजारिश ये है कि वो बहुत सीरियस एक थ्रेट अलर्ट है और अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जैसे मैंने कहा, बहुत सारी चीजें मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत डिटेल्ड, बहुत कॉन्फिडेंशियल जो सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट्स हैं अडियाला के हवाले से, अडियाला जेल के हवाले से। और ये मुल्क में और बहुत सारे अनासर ऐसे हैं जो अनारकी चाहते हैं, जो मुल्क के अंदर डिस्टेबलाइजेशन चाहते हैं और नई गवर्नमेंट जो है। और ये अडियाला जेल में इन जनरल थ्रेट है या इमरान खान साहब को स्पेसिफिक थ्रेट है? इन जनरल इमरान खान साहब के हवाले से नहीं, इन जनरल कि वहां पर कुछ खुदा ना खास्ता ऐसा अनप्लेजेंट हो सकता है जिससे मुल्क के अंदर अनारकी हो। फिर इमरान खान साहब एक हाई प्रोफाइल जाहिर है वो कैदी हैं, उनकी सिक्योरिटी वैसे ही जो है वो ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन हमारे लिए तमाम कैदी इंपॉर्टेंट है, वो इमरान खान के अलावा जितने हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। उनकी सबकी जिंदगियों को सिक्योर करना। गौहर खान साहब ने आज कहा कि खतरा जरूर है इमरान खान साहब की जिंदगी को, मगर ज्यादा खतरा उनको उनसे है जिनकी कस्टडी में वो हैं। वो तो उल्टा जिनकी कस्टडी में हैं उन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उनसे खतरा है इमरान खान साहब को। कमाल है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। उनको याद तो नहीं होगा ना कि उन्होंने कहा था कि मैं नवाज शरीफ का खाना बंद कर दूंगा, फिर वो खाना बंद भी हो गया था। फिर नवाज शरीफ साहब के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उनके प्लेटलेट्स गिर गए थे और वो जो है उनको जिंदगी की और मौत के वो लाले पड़ गए थे। तो हम ऐसे लोग नहीं है, ना हमने इस किस्म की कभी सियासत की है, ना कोई एजेंडा है। लेकिन उनको हमेशा, आपको पता है, इनको ये बेचारों को और क्या है इनके पास बात करने के लिए? ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ना बनाए, ये खामखा का अफरा तफरी मुल्क के अंदर पैदा ना करें। मुझे ये बताइए, जब से ये इलेक्शन से पहले से ये 1971 को क्यों याद करते हैं? आपने कभी सोचा है कि ये बार बार कहते रहे कि इलेक्शन अगर साफ ना हुआ, इमरान खान वजीर आजम ना हुआ, तो 1971 में भी यही हुआ था, इलेक्शन के बाद मुल्क 2 टुकड़े हो गया था। इससे आपको क्या समझ में आता है? उसके बाद ये अभी असद कैसर साहब ने इसी अडियाला जेल के बाहर खड़े होकर उन्होंने कहा कि अगर हमें हमारा हक ना मिला तो मुझे मुल्क में बगावत होने का खतरा है।
अब ये क्या कॉमन बातें हैं, ये क्या छोटी बात है जो आपको समझ में आ रही है? इनका तो एजेंडा है मुल्क के अंदर नारकी पैदा करने का। हम ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकते कि जिसके अंदर इमरान खान साहब हो या बाकी कैदी हो, किसी एक की भी जिंदगी को जो है वो क्या और क्या क़यामत क्या आ जाएगी। मगर 2 हफ्ते है ना, मगर इन 2 हफ्ते में क्या मामलात को, क्योंकि तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट मोड में है, फिर उन्होंने 23 मार्च का प्रोटेस्ट अनाउंस किया हुआ है, जलसा अनाउंस किया हुआ है, सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, क्या वो अपने रहनुमाओं से राब्ता ना रख सके इन 2 हफ्तों में, इसलिए किया जा रहा है? नहीं, कतई नहीं। देखिए, मैं फिर गुजारिश ये करती हूँ कि अगर ये 2 हफ्तों के अंदर जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनको बेहतर कर लिया जाए, सेंसिटाइजेशन वो करना चाहते हैं, जेल के अमले की जो है वो कुछ स्क्रूटनी भी करना चाहते हैं, और ये सब कुछ करके अगर जो है वो ये सिक्योरिटी को सेव कर लिया जाए तो उसमें बुराई क्या है? वो तो हर वक्त मोड में होते हैं, वो कब जो है वो फसाद के मोड में नहीं हुए, वो तो हर वक्त फसाद के मोड में है। सिर्फ 2018 में आरटीएस बिठा के, चूंकि वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए थे, सिर्फ वो जो है वो इलेक्शन भी बेहतर था और उस वक्त उनको फसाद नहीं करना था, अदरवाइज तो मुल्क के अंदर फसाद ही करते हैं। 2014 में भी कंटेनर पर चढ़े हुए थे, तब भी वो इस किस्म के बेसरोपा इल्जामात, अभी वो उनके, आप एमएनएस को नहीं सुन रहे, वो कहती हैं कि वो जो शानदाना गुलजार है, वो कहती हैं कि वो आप फिल्म देख लें, इमरान खान के ऊपर या 2018 के उसमें भी उनके ऊपर 8 हमले हुए थे। अब बताइए, वो कहते हैं इमरान खान साहब को वजीराबाद में जो है वो गोलियां लगी थी, अब उनके अपने डॉक्टर कहते हैं गोलियां लगी नहीं है, वो छूकर जो है वो एक पता जो तहरीक इंसाफ के दावे हैं, वो जो तहरीक इंसाफ के माजी के झूठे दावे हैं वो अपनी जगह पर हैं, मगर इमरान खान साहब की जिंदगी की अहमियत, इसके अलावा उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी का हक, उनकी जमात का, वो अपनी जगह पर है। तो इसलिए क्या इन 2 हफ्ते के अंदर उन्हें किसी और जेल में मुंतकिल करने का ये तो नहीं कर दिया जाएगा? ये सब कुछ इसलिए तो नहीं हो रहा है, कहीं और उन्हें मुंतकिल कर रहा है या फिर बनीगाला मुंतकिल कर रहा है? नहीं, ऐसी कोई इत्तला भी फिलहाल मेरे तो नॉलेज में नहीं है, लेकिन शाहजेब साहब ये तो एक फैक्ट है ना, इमरान खान साहब ने जितने इंपॉर्टेंट काम करने थे वो तो ऑलरेडी हमने रोकना होता तो उस वक्त रोक लेते ना। अगर खुदा न खास्ता हमारी को नियत में फतूर होता, उन्होंने जो है वो तमाम इलेक्शन के पूरा प्रोसेस भी गुजारा, उन्होंने ऑपोजिशन लीडर कौन होगा, फलाना कौन होगा, बाकायदा पूरी पार्टी वो जो है वो बैठ कर चला रहे हैं, वो बाकायदा पूरी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, पूरे जुलूस जलसे मैनेज करा रहे हैं, लोगों की ड्यूटियां लगा रहे हैं, वहां पर बैठकर कमेटियां बना रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। तो ये हमें, अब तो ये सब कुछ हो गया है, गवर्नमेंट्स फॉर्म हो गई हैं, अब हमें क्या जरूरत है ये काम करने की? करना होता तो पहले करते, लेकिन मैंने कहा ना हमने पहले करना था, ना हम अब करना चाहते हैं। हम इमरान खान साहब को हैरत यह है कि उनकी पार्टी को, उनकी फैमिली को, उनको सिक्योरिटी की फिक्र नहीं है, लेकिन हुकूमत पंजाब को, रियासत पाकिस्तान को उनको सिक्योरिटी की फिक्र है।